We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको बड़ी खबर देने जा रहे हैं। आज भारत और ब्रिटेन के बीच डील होने जा रहा है, व्यापार समझौता होने जा रहा है और यह समझौता जो है वो भारत के काफी हक में है। इससे हमारा निर्यात ब्रिटेन में काफी बढ़ जाएगा। खास करके जो हमारे किसान हैं, एमएसएमई हैं, उनको भी बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि जितने भी रोजगार परक सेक्टर हैं, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, उनके लिए ब्रिटेन ने अपना दरवाजा खोल दिया है और बिल्कुल अब 0% शुल्क पर इन वस्तुओं का भारत से निर्यात हो सकेगा। उसके अलावा जो हमारे किसान हैं वो भी मात्र 0 से 5% शुल्क पर अपने प्रोडक्ट को ब्रिटेन में बेच सकेंगे और इसका सीधा फायदा यह होगा कि हमारे देश में जो है वो रोजगार काफी निकलेगा, क्योंकि अब हम जो है वो ब्रिटेन के बाजार में हमारी वस्तु जो है काफी सस्ती हो जाएगी। और जो वस्तुएं हमारे ब्रिटेन के बाजार में सस्ती होने जा रही हैं उनमें है टेक्सटाइल जिसमें गारमेंट्स है, अपैरल है, लेदर है, उसके अलावा जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, उसके अलावा जो है स्पोर्ट्स गुड्स है, उसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स है। तो ये सब जो है, जो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, उनमें काफ़ी ड्यूटी, जैसे अभी आपको बता दें कि 12% ड्यूटी लगता था हमारे टेक्सटाइल आइटम पे ब्रिटेन में, अब वो 0% लगेगा। ऐसे ही फुटवेयर में 20% लगता था, अब वो 0% हो जाएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी में भी 10 से ज़्यादा लगता था, वो भी अब 0% हो जाएगा। तो कई सारे आइटम में जो है ब्रिटेन में अब हमारे जो वस्तुएं जाएंगी, भारत से जो निर्यात होगा उस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा और ये वस्तुएं ब्रिटेन के बाजार में सस्ती हो जाएंगी, जिससे ब्रिटेन में इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारा जो कंपटीटर है, अब जैसे टेक्सटाइल है, गारमेंट है, उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम, ये सब जो है हमारे कंपटीटर हैं वो वहाँ पर। तो अब वहाँ पर जो है वो हमारी वस्तुओं पे 0% शुल्क लगेगा, तो हमारी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। पाकिस्तान की, बांग्लादेश की जो गारमेंट होगा, वो जो वस्तुएं होंगी वो महंगी होंगी, तो जाहिर सी बात है हमारे देश की वस्तुओं का डिमांड निकलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में चीन सबसे बड़ा निर्यातक है ब्रिटेन में, अब हम हो जाएंगे, इसलिए भारत हो जाएगा, क्योंकि अब भारत की जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉनिक्स की वो 0% ड्यूटी पर जाएंगी। अब 0% ड्यूटी पर जाने से क्या फ़ायदा होगा कि भारत से जो शिपमेंट होगा, भारत से जो फ़ोन और भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जाएंगे स्मार्टफोन के अलावा, तो वो सब के सब जो है वो काफ़ी सस्ते हो जाएंगे ब्रिटेन में, और इसलिए जाहिर सी बात है कि हमारी जो है वहाँ बिक्री बढ़ेगी। उसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स है, उसके अलावा लेदर आइटम्स है, तो ऐसे जो है कई सारे आइटम्स जो है 99% आइटम पर ब्रिटेन अब भारत से कोई शुल्क नहीं लेगा। तो और इसका सीधा फायदा जो है वो हमारे निर्यात पर पड़ेगा। और हमारा भारत का प्रयास है, भारत ने जो अपने लिए दरवाजे खुलवाए हैं वो ऐसी वस्तुएं जो रोजगार परक हैं, जिनके निर्माण से जो है काफ़ी लोगों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ये डील हो रहा है वो एक आज शाम में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो है वो उनके नेतृत्व में जो है वहाँ पर इस समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा ब्रिटेन के साथ जो है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोगों ने सर्विस सेक्टर को भी शामिल किया है। सर्विस सेक्टर मतलब कि फाइनेंशियल सर्विसेज हो या योगा टीचर हो, म्यूजिशियन हो, ये इन सब लोगों के लिए भी बहुत बड़ा दरवाज़ा ब्रिटेन में खुलने जा रहा है। अगर आप योगा जानते हैं, अगर आप म्यूजिक का शौक़ रखते हैं, तो हर साल लगभग 1800 शेफ, म्यूजिक टीचर, योगा टीचर, इनको ब्रिटेन जो है वो वीज़ा देगा, वर्किंग वीज़ा देगा। मतलब आप भारत से जाइए, अगर आप अच्छा खाना बनाना जानते हैं, आप अच्छा म्यूजिशियन हैं, आप अच्छा योगा टीचर हैं, तो आपको ब्रिटेन में आपके लिए नौकरी की अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये भी करार हुआ है। दूसरी बात है कि जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी अब काफ़ी सुगम हो जाएगा ब्रिटेन जाना। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे जो साउथ इंडिया के, जो हमारे कर्नाटक हैं, तमिलनाडु हैं, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। तो एक तो ये हो गया, जो हम रोज़गार परक सेक्टर में हमने काफ़ी अच्छा डील किया है। दूसरा है सर्विस सेक्टर। तीसरा जो है वो एग्री एक्सपोर्ट से क्या फ़ायदा होगा कि एग्री एक्सपोर्ट से हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलने जा रहा है ब्रिटेन के बाज़ार में।
अब देखिए बिहार का जो मखाना है, बिहार की जो शाही लीची है, भागलपुर का जो सिल्क है, उसके बाद पंजाब का जो चावल है, इन सब वस्तुएं, ये सारी चीजें, खाद्य पदार्थ जो है वो ब्रिटेन में अब जीरो शुल्क पे जाएंगी। प्रोसेस्ड फूड जिस पे 70% तक का शुल्क होता था, ब्रिटेन अभी जो हमारा प्रोसेस्ड फूड ब्रिटेन में जाता है उस पे 70% का शुल्क होता था, अब वो जीरो हो जाएगा। हमारा जो है बिहार का मखाना अब वहाँ फ्री, मुफ्त, बिना किसी शुल्क के जाएगा। शाही लीची, उसके अलावा चावल, उसके अलावा जो है आप यूपी का जो इलाका है, जो ईस्टर्न यूपी का इलाका है, वहाँ से सब्जी, फ्रूट्स, अब ये सारे जो है वो जीरो शुल्क पर ब्रिटेन में जाएंगे। मेरठ का जो है स्पोर्ट्स गुड्स, तो ऐसे आप देखेंगे कि इतनी सारी वस्तुओं के लिए ब्रिटेन का दरवाजा खुल गया है, जो भारत के निर्यात को तो बढ़ाएगा ही, साथ साथ जो हमारे स्टेट की, हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे जो राज्यों की अर्थव्यवस्था है, उनको भी इससे बूस्ट मिलेगा। अब देखिए, अगर बिहार से मखाना ब्रिटेन में आना शुरू हो जाए तो वहाँ जो मखाना उगाने वाले किसान हैं उनको निश्चित रूप से फायदा होगा। वैसे ही शाही लीची, मुजफ्फरपुर की शाही लीची अगर ब्रिटेन जाती है तो जाहिर सी बात है वहाँ के किसानों को इसका फायदा मिलेगा और एक जो है इंडस्ट्री डेवलप होगा। वैसे ही अगर यूपी की सब्जी, यूपी का फ्रूट, यूपी का आम, उसके अलावा जो है सूरत से जो है साड़ी, उसके अलावा भागलपुर का सिल्क, तो ये सब जो है इतने सारे आइटम्स जो है उनके लिए हम दरवाजे खुलने जा रहे हैं ब्रिटेन में कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। अभी ये जो है हम लोगों ने जो टारगेट रखा है, ये जो डील आज साइन होने जा रहा है, लगभग शाम 4 बजे ये डील साइन होगा और उसमें जो है हम लोगों ने जो अनुमान लगाया है उसके हिसाब से अगले 4-5 साल में 2030 तक भारत और ब्रिटेन के बीच जो है वो व्यापार दोगुना हो जाएगा। अभी दोनों देशों के बीच सिर्फ 56 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिसको लगभग 115 अरब डॉलर तक ले जाना है 2030 तक। तो आप समझ सकते हैं जो हमारे लिए कितना बड़ा मौका है, हमारे देश के किसानों के लिए, हमारे देश के एमएसएमई के लिए और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनके लिए, उन सब के लिए ब्रिटेन में एक बहुत बड़ा मौका है। उसके अलावा जो सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं, जो फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, वो भी वहाँ पर सेवा दे सकेंगे। उसके अलावा जो हमारा वर्किंग वीज़ा होता है, वो जो हमारा करार हो रहा है, उसमें वर्किंग वीज़ा को लेकर भी बातें हो रही हैं कि दोनों देश के प्रोफेशनल्स आराम से यहाँ पर आ सकेंगे और जा सकेंगे। अभी जब ये पूरा डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा शाम में 4 बजे, फिर आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ों पर जो है हमारे लिए हमको लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही इसका लाभ मिलने जा रहा है, ब्रिटेन को भी हमने अपना दरवाज़ा खोला है। ब्रिटेन अपने बाजार का दरवाज़ा ब्रिटेन के लिए भी खोला है। अब जैसे वहाँ से जो कार आएंगी उस पर हमने काफ़ी ड्यूटी कम कर दिया है। अब भारत ने जो ड्यूटी कम किया है तो ब्रिटेन की जो कार है वो भारत में सस्ती हो जाएंगी। उसके अलावा ब्रिटेन से आने वाली चॉकलेट, ब्रिटेन से आने वाली शराब, वाइन, ये सब जो है वो अब काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। वो उनमें चरणबद्ध तरीके से उनके शुल्क में कटौती करने का फैसला किया गया है। मतलब जो ब्रिटेन की वाइन आती थी वो अब काफ़ी कम दाम पे आपको उपलब्ध रहेंगी। शराब जो है, ब्रिटेन का चॉकलेट, ब्रिटेन का सैलमन, उसके अलावा ब्रिटेन की गाड़ी, ब्रिटेन से बाइक, तो ये इन सब चीज़ों पे काफ़ी शुल्क कम हो जाएगा। तो अब जो है जो उच्च वर्ग के लोग हैं जो इंपोर्टेड कार चलाना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। उसके अलावा जो लोग वाइन के शौकीन हैं उनको भी, वो भी अब ब्रिटेन की जो शराब है वो सस्ते में पी सकेंगे। जो चॉकलेट खाने वाले शौकीन हैं तो उनके लिए भी एक काफ़ी मौका है। और हमारे देश से भी जो अंगूर है, महाराष्ट्र का अंगूर जो है वो वहाँ पर ब्रिटेन में जीरो ड्यूटी पर जाएगा। तो एक म्यूचुअल है, हमने जो म्यूचुअल है कि मतलब भारत से अंगूर जाएगा, वहाँ से शराब आएगा, तो किसान को भी फ़ायदा है और उनको भी फ़ायदा है। दूसरा, हमने जो बाकी चीज़ों में ब्रिटेन के लिए जो अपने दरवाजे खोले हैं उसमें मैक्सिमम ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे रॉ मटेरियल्स के लिए हमने खोले हैं जिससे जो है हमारा निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। दूसरा, यह हमारे उपभोक्ता को फ़ायदा मिलेगा। जैसे मेडिकल उपकरण में हमने बहुत सारे उनको शुल्क पे छूट दी है। तो इसके पीछे वजह यह है कि जो मेडिकल उपकरण है वो सस्ते में इंडिया में आएंगे। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारा टेस्ट है, जो मान लीजिए ईसीजी है या और भी विभिन्न प्रकार के जो हमारे टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, वो सस्ते हो जाएंगे। तो भारत ने जो डील किया है उसमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखा गया है। एक तो ऐसा डील किया गया जिससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित नहीं हो, दूसरा हमारे उपभोक्ता को भी फ़ायदा मिले, और
तीसरा कि अगर आप हम लोग जो है ब्रिटेन में जाकर आराम से जो है नौकरी कर सके और हमको वहाँ अधिक से अधिक लोगों को वीज़ा मिल सके, ताकि एक जो फॉरेन करेंसी जो है वो भी भारत में आ सके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये डील किया गया है। हालांकि ये जो डील आज जिस पे साइन होने जा रहा है उसके अमल में थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 6 महीना लग जाएगा। इसलिए 6 महीना लग जाएगा, जो ब्रिटेन की संसद है उसकी मंजूरी इस डील पर अमल के लिए ज़रूरी है। हमारे देश में क्या होता है कि हमारे देश में सिर्फ हमारी जो कैबिनेट है वो उसको मंजूर कर देती है और वो डील पर अमल किया जा सकता है, लेकिन ब्रिटेन में जो है ब्रिटेन की संसद से उसकी मंजूरी ज़रूरी है। तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 6 महीना लग सकता है, और लेकिन 1 साल के अंदर ये इस पे अमल जरूर हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है भारतीय व्यापार को, भारतीय निर्यात को, एमएसएमई को, हमारे कृषि को। तो अब चूंकि अभी हाल में ही पिछले साल 2 साल पहले हमने यूए के साथ एफटीए किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, तो एक वहाँ बूस्ट मिला। अब यूके के साथ हमारा ये बूस्ट होने जा रहा है, जो अगले साल तक हम इस पे अमल कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है, किसी भी इम्प्लीमेंटेशन से 2-3 महीना पहले एक्सपोर्टर्स को उसको ऑर्डर मिलने लगता है और इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो उसके हिसाब से एक्सपोर्टर जो है, हमारे देश के निर्यातक जो है, उनको भी मौका मिलेगा अपने उत्पादन को बढ़ाने का, अपनी उत्पादन क्षमता के विस्तार का। तो ये एक अच्छी बात है कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास भी काफ़ी समय रहेगा, या लगभग 1 साल का टाइम रहेगा, जो वो अपने हिसाब से जो है वो उत्पादन ब्रिटेन की मांग के हिसाब से उत्पादन शुरू कर सके। और इसका एक फ़ायदा और होने जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो फाइनेंशियल सर्विसेज के लोग हैं वो भी वहाँ पे मौका तलाश सकते हैं, और वहाँ की जो फर्म है उनसे अभी से बातचीत शुरू कर सकते हैं कि ताकि जब ब्रिटेन से जो हमारा एफटीए हुआ है, हालांकि इसका नाम सीटा दिया गया है, जो है इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, जो है कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन एफटीए भी आप कह सकते हैं इसको। तो कुल मिलाकर जो है आज एक भारत के लिए बड़ा दिन है, और बड़ा दिन इसलिए है कि दोनों देशों के बीच बड़ा समझौता हुआ है, और उसके अलावा ये पिछले 15-20 सालों से ये समझौता जो है इस पर बातचीत चल रही थी। जब एनडीए से पहले यूपीए की सरकार थी, उस समय भी इस ट्रेड डील को लेकर कई राउंड की वार्ता हुई, लेकिन बीच में फिर चेन टूट जाती थी। और इस बार पिछले 2 साल में लगातार जो है मोदी सरकार ने इस वार्ता को सफल किया है। तो अब देखना यह है कि भारत के निर्यातक इसका कैसे फ़ायदा उठाते हैं। नमस्कार।